हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। अभी तक आपने बूढ़ी काकी के पहला पार्ट में देखा कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जिस प्रकार बचपन में बच्चे जिद करते हैं कोई चीज़ के लिए पर वे उसे पाने में असमर्थ होते हैं, उसी तरह बुढ़ापा में भी वही स्थिति होती है। कोई चीज़ की पाने की चाह रहती है लेकिन वो उसे पा नहीं सकता क्योंकि हाथ पैर भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बूढ़ी काकी का भी यही लाचारी था। वो खाने पीने का सामान और चीज़ के लिए जिद करती पर उन्हें न मिल पाती थी। न मिल पाने के कारण वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती और उनका जो भतीजा था वो समझते नहीं थे उन्हें कि उस बूढ़ी काकी को क्या चाहिए क्या न चाहिए। जब संपत्ति लेना था तो बड़े बड़े वादे करके संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए और उसके बाद उन्हें खाने पर भी भारी पड़ने लगा, पेट भर भोजन भी न देने लगे और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी बूढ़ी काकी पर अत्याचार करते थे। बुद्धिराम की एक छोटी बेटी लाडली थी जो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। तो पहला पार्ट में आप लोगों को मैंने इस कहानी की संक्षेप में मैं सुना चुकी हूँ। अब इसका मैं दूसरा पार्ट आपको सुनाऊंगी। बुद्धिराम को बता चुकी है ना, बुद्धिराम कौन है बता चुकी है ना। बुद्धिराम उसका बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। मन ही मन विचार कर रही थी, लगता है पूड़ियाँ नहीं मिलेगी। सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए पूड़ियाँ नहीं बचेंगी, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सब सोचकर उन्हें रोना आ गया, पर अब शगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब कौन पूछेगा मुझको? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिल सके। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, पर रूपा के भय से वह रो न सकी और मौन धारण कर लिया। काफ़ी समय तक इन्हीं दुखदाई विचारों में बेचारी खोई रही। रह रह कर घी और मसालों की सुगंध उन्हें विचलित कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आ रहा था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर मन में गुदगुदी हो रही थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सारा दिन क्या करते हैं उनका भी पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि वहाँ क्या बन रहा है। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, पर बाटिका का मज़ा कुछ और ही होता है। इस प्रकार निर्णय कर बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से रेंगती हुई कड़ाह के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा ने काकी को कड़ाह के पास बैठे हुए देखी तो जल भून कर रह गई और अपने क्रोध को रोक न सकी। उसे यह भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, वे क्या सोचेंगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उनके ऊपर झपटी और दोनों हाथों से उन्हें झटका दे दी। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुट रहा था, अभी भगवान को भी भोग नहीं लगा है। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट मैं इतना ही सुनाई हूँ। इसका अगला पार्ट मैं कल सुनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।